इधर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी लोग इस वीडियो पे आए हो, और आप सभी लोगों का जो डाउट है बूस्टिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग इन मेटा, जी बिल्कुल, मेरे पास अक्सर 3 से 10 कॉल रेगुलर आता रहता है कि सर मेरा भी बूस्टिंग करते करते एड मैनेजर उड़ गया, सर मेरा बूस्टिंग करते करते फेसबुक अकाउंट उड़ गया। हाँ, लेकिन सर क्या मार्केटिंग अलग चीज़ है क्या? मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग मार्केटर नहीं हो, ठीक है? आप लोग जस्ट एक बिजनेस ओनर्स हो, या फिर मान लीजिए कि आप कोई एक एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन हर एक चीज़ का अलग अलग रहता है। तो आज आप सीखोगे कि बूस्टिंग पोस्ट वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? और बूस्टिंग पोस्ट सिर्फ मेटा में ही है, बाकी मतलब कहीं भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जैसे कि यूट्यूब में भी नहीं है बूस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन, ठीक है? तो बूस्टिंग पोस्ट एक जरिया है मेटा को, ताकि वो लोग थोड़ा आप लोगों से पैसा वगैरह ले, मतलब, और वो लोग थोड़ा अमीर बने। लेकिन बुर्बक आप लोग हो कि बूस्ट पोस्ट करके आप लोग बहुत खुशी रहते हो, मतलब आप लोगों को लगता है कि बूस्टिंग पोस्ट मतलब आप लोग मार्केटर बन गए हो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग जो सोचते हो ऐसा अगर होता है तो बड़े बड़े कंपनी एक मार्केटर को आज के टाइम पे हायर नहीं करता, और डिजिटल मार्केटिंग को स्किल आज के टाइम पे कोई भी ऐसे ही नहीं लेता, ठीक है? राइट। तो रियल ट्रूथ क्या है डिजिटल मार्केटिंग और बूस्टिंग पोस्ट के अंदर? तो बूस्टिंग मीन्स है कि जस्ट अननोइंगली आप किसी के भी प्रोफाइल में आप रीच करते हो, ठीक है? जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को और एक बात बोला था कि अ, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें या डिजिटल मार्केटिंग करें, तो बूस्टिंग पोस्ट मीन्स भी सेम ही है कि हम अननोइंगली किसी के भी प्रोफाइल में जाते हैं, ठीक है? मतलब हम कोई भी टारगेटेड नहीं करते, मतलब हम अननोइंगली चलते हैं। हालांकि थोड़ा वो अलग है, इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा यहाँ से अलग है, क्योंकि उन लोगों का प्रोफाइल में अलग अलग चीज़ें रहता है। जैसे कि कोई फूड ब्लॉगिंग का मान लो कि किसी का चैनल है, तो वहाँ पे जो लोग मैक्सिमम लोग, जैसे कि वो बिज़नेस ओनर भी हो सकता है जिसको खाना खा के पसंद है, या फिर वो रसोई वाला भी हो सकता है जिसको खाना बना के अच्छा लगता है, तो इस तरीके का होता है। बट वो मैं अलग से ही बना लूँगा। तो आज हम समझते हैं कि बूस्टिंग मीन्स और मार्केटिंग मीन्स क्या है। तो बूस्टिंग का मीनिंग वही है कि आप एक पोस्ट को बूस्टिंग करते हो, मतलब वहाँ में आप रीच बढ़ाने के लिए, आप प्रोफाइल, मतलब अननोन ऑडियंस जिसके बारे में ना आपको पता होगा ना कोई मतलब आप कहीं भी सुने होंगे, राइट? तो उसके बाद हम लोगों का क्या आता है, मैं आपको बता रहता हूँ। उसके बाद हम लोगों का आता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग का मीनिंग वही है कि हमें जो चाहिए होता है, हमें जिस ऑडियंस को चाहिए होता है, हम उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो कैसे टारगेट करते हैं? क्योंकि हमें मार्केटर, हमें मालूम होता है कि मान लो कि आप एक रियल एस्टेट ओनर हो, ठीक है? तो आपका ऑडियंस क्या होगा? आपका ऑडियंस वही होगा जो आने वाला कुछ टाइम में घर खरीदने वाला होगा। आपका ऑडियंस कौन होगा? जो आने वाला टाइम पे मान लो कि घर घर खरीदने का प्लानिंग कर रहा होगा, जिसका फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहीं जहाँ मर्जी वहाँ रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी खरीद सके। तो इस तरीके का, जैसे कि मान लो कि आप एक लोकल बिजनेस ओनर्स हो, या मान लो कि आप वेडिंग प्लानर हो, तो आप वेडिंग प्लानर जो आप कर रहे हो, तो आने वाला कुछ दिनों में जिसका शादी होने वाला है, तो वो मालूम होता है एक मार्केटर को, और वही टारगेट ऑडियंस मालूम होता है एक मार्केटर को। लेकिन आप जो बूस्टिंग करते हो, मतलब अननोन, मतलब आपको मालूम ही नहीं है कि, मतलब आपको, आप अननोन हो कि आप किसको टारगेट करोगे। जस्ट पैसा डाल लिया और बूस्टिंग कर दिया, तो फिर बाद में आप ही लोग यूट्यूब में आके देखोगे, सर्च करोगे कि मेरा ऐड रिजेक्ट क्यों हुआ, मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड क्यों हो गया, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ बूस्टिंग एंड मार्केटिंग के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप डेली बजट 100 रुपीज़ लगा रहे हो बूस्टिंग करने के, मतलब बूस्टिंग करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ से आप अननोन प्रोफाइल में आप रीच करोगे, नो डाउट। लेकिन आप एक मार्केटर को हायर कर लोगे तो मैक्सिमम आपको 350 रुपया डेली का जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत सारा लोग मतलब लाखों में मार्केटिंग करते हैं आज के टाइम पे मेटा में। जिसको मालूम है, जिसको रियल पता है कि एक मार्केटर का, एक मार्केटिंग का वैल्यू क्या है, तो वो तो लाखों में करते हैं, ठीक है? लेकिन कोई भी अगर इनिशियली एक मार्केटर को भी लोगे तो आप 350 या 200 से आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप डेली का जो 100 रुपीज़ लगा रहे हो, वो तो आपका मान लो कि उसमें से 1% आपका कन्वर्ट हो गया आ रहा है। लेकिन आप एक मार्केटर को हायर करोगे तो आपका प्रोडक्ट के बारे में उसको पहले से मालूम होता है, ठीक है? तो क्या होता है, आप 350 रुपया भी लगाओगे तो आप वहाँ से आपका क्वालिटी क्लाइंट आना स्टार्ट होगा, राइट? तो मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ मेरा प्रोफाइल ही ओपन करके, कि किस तरीके से मैं क्यों बताया बूस्टिंग वर्सेस एंड जो भी है, राइट? तो मान लो कि मैं मेरा जो भी अकाउंट है उसको मैंने ओपन कर लिया। हाँ, ये मेरा मार्केटिंग का अकाउंट्स है जहाँ से मैं अक्सर मार्केटिंग वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है? और मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब में भी जाता है और मेरा यहाँ में भी जाता है। ये कुछ देर पहले ही गया है, राइट? तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे भी मेरा ऑप्शन है बूस्ट रील, क्योंकि ये मिनिमम क्या है, मेरा एक वीडियो है या रील है। मान लो कि एक पोस्ट को हम बूस्टिंग करते हैं, लाइक जैसे कि ये भी रील्स, ये भी रील्स, ये भी रील्स, ये भी रील्स, तो ये सारा रील्स है। तो मान लो कि
मैं आपका कोई भी फ़ोटो मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। ऐसे तो सेम ही है। हाँ, नहीं ये क्रिएटेड मतलब अगर आपका कोई पोस्टिंग रहेगा तब वो बूस्ट पोस्ट करके ही आएगा। मान लो कि ये मेरा कोई एक रील है तो मैं ऐसे बूस्ट रील करके मारता हूँ, ठीक है। मान लो आप एक इंस्टीट्यूट ओनर हो, राइट। आप एक इंस्टीट्यूट ओनर हो, आपका एक आपने कोई भी एक फ्लायर बना लिया, फिर उसको आप यहाँ पे आके बूस्टिंग कर रहे हो, मतलब इस तरीके से रीच बढ़ा रहे हो। मान लीजिए कि आपने सारा सिस्टम लिख लिया, आजकल तो सबको लिखना आता ही है, ठीक है। आपने लिख लिया यहाँ पे लिख लिया, और मैसेज पे क्या चाहिए आपको, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ, ये सब भी आपने कर लिया। हाँ, यहाँ पे नंबर वगैरह आपने दे दिया, क्योंकि आपको तो सिर्फ व्हाट्सएप में ही लिख जाएगा, उसके अलावा तो यहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आप एक बूस्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि आपने ऑडियंस सेट कर लिया, आपको कितना उम्र का लोग चाहिए, लेकिन आप तो आके यहाँ पे फंस जाओगे ना। यहाँ पे आप क्यों फंसोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्यों फंसोगे मुझे बताओ। यहाँ पे आप इसलिए फंसोगे क्योंकि आपका ऑडियंस के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे मान लो कि आप इंडिया सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट किया, डिटेल टारगेटिंग में आपको मालूम ही क्या है। एक मार्केटर जो इतना मेहनत करके आते हैं उन लोगों को तो हर एक चीज़ पता होता है कि कौन सा टारगेटिंग होगा, कौन सा बूस्टिंग होगा। आजकल तो लोग बूस्टिंग करके ही खुद को डिजिटल मार्केटर बोलते हैं, तो इन सब लोगों से थोड़ा सा दूर में रहिएगा, नहीं तो आपका बहुत अच्छा खासा सुना लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो आपका अकाउंट है ये डेफिनेटली आपका रेस्ट्रिक्टेड होने का 99% चांसेस रहता है, बिकॉज ये आपका नॉर्मल अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट रन होता है, ठीक है। ये मतलब आप मान लो कि ये नॉर्मल अकाउंट से आपका एडवर्टाइजमेंट रन होता है, जो कि ऑलरेडी इन लोगों का इनबिल्ट होता है, जिसको हम एड मैनेजर बुलाते हैं, मतलब एड मैनेजर इसको हम बुलाते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हम बिजनेस एड मैनेजर से करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा एड मैनेजर है, राइट। जैसे कि ये मेरा एड मैनेजर है, तो मेरा ये अकाउंट से रन होगा अगर मैं बूस्टिंग करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरा तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम उड़ जाएगा ना। तो इसीलिए आप लोग ये सारा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप रिस्क लोगे तो आपको मतलब क्या होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका अकाउंट भी उड़ जाएगा। क्योंकि जब आप लोग बूस्टिंग करते हो ना, आपका फनल बनता है ना, आपका मान लो कि आपका सिस्टम बिल्ड होता है, लेकिन आप जब मार्केटिंग करते हो तो आपका रियल सिस्टम बिल्ड होता है। तो इसीलिए हमेशा ऐसा काम कीजिएगा ताकि आपको भी वो काम करके मज़ा आए, राइट। जैसे कि आप मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ, बूस्टिंग पोस्ट मतलब एक टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप एक मार्केटर नहीं हो। एक मार्केटर को पता होता है कि सही ऑडियंस किस तरीके से चुना जाता है, और मार्केटिंग जो है वो एक सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से और डीपली मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो यहाँ तक कैसा लगा, किस तरीके का लगा, और आज तक आपने बूस्टिंग किया या मार्केटिंग किया, या आपने कभी मार्केटर को हायर करके भी कभी कैंपेनिंग चलाया है, या बूस्टिंग अगर किए हो तो किस तरीके का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो एंड कॉमेंट बिलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।